नीट स्टूडेंट रेप मौत केस, किसी का डीएनए नहीं हुआ मैच। हॉस्टल मालिक समेत 18 लोगों के लिए गए थे सैंपल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा की मौत मामले की अब सीबीआई जांच होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र से केस की सीबीआई जांच करने की सिफारिश भी की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की। राज्यपाल ने भी सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। अब बिहार पुलिस से केस में सीबीआई की पूरी मदद करने को कहा है। अब राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सीबीआई जांच के आदेश जारी करेगा। इसके बाद सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी। अब चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर सीबीआई अपने यहां केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू करेगी। अब इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, परिवार पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है, क्या अब सीबीआई जांच के आदेश से संतुष्ट होगा? अब देखिए, अब तो सीबीआई को दिया जा चुका है केस, तो अब बिहार पुलिस क्या कर रही है अब कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेना चाहिए कि बिहार पुलिस कहाँ तक पहुँची है। पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से खुश नहीं है। परिवार का कहना है कि शुरू से ही उनकी मांग थी कि न्यायिक जांच हो, कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की। पहले एसआईटी के जरिए सबूतों को कमज़ोर किया गया, परिजनों का आरोप है, और अब वही कमज़ोर केस सीबीआई को सौंपने की तैयारी है, जिससे सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन इस मामले को सुलझाने में विफल रही पटना पुलिस ने मामले को सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। अब मांग तो उठ ही रही थी सीबीआई जांच की। पप्पू यादव से लेकर सारे राजनीतिक दल के नेता मांग कर रहे थे। अब जब सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, तो अब फिर कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है। सर, तो ये भरोसा तो करना पड़ेगा ना किसी पर, या तो बिहार पुलिस पर भरोसा करिए या सीबीआई पर करिए, भरोसा तो करना पड़ेगा। तो बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? सरकार ने सीबीआई जांच सौंप दिया है। अब सीबीआई पर भरोसा करना चाहिए, देश के सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी है, उससे बड़ी कोई एजेंसी तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। सर, तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी आ गया है क्या, और रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए? नहीं, देखिए, 25 लोगों का सैंपल लिया गया था डीएनए टेस्ट के लिए, और वो रिपोर्ट आ चुकी है। एसआईटी ने 18 लोगों के सैंपल दिए थे, कभी कहा गया 25 लोगों को दिए थे। इनमें से किसी का डीएनए छात्रा के कपड़ों से, छात्रा के कपड़े पर जो स्पर्म मिला है उसे मैच नहीं किया है। मतलब जिन लोगों पर शक था वो निर्दोष निकले हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन और उनके बेटे का भी डीएनए टेस्ट लिया गया था, लेकिन वो भी मैच नहीं किया, मतलब वो रेप में शामिल नहीं है। और पटना पुलिस कह भी रही थी कि पटना में रेप नहीं हुआ है, और यही बात वो समझाने की कोशिश कर रही थी परिजनों को, और कह रही थी कि कहीं और ये कांड हुआ है और उसके बाद लड़की ने आत्महत्या की है। लेकिन परिजन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब कोई रास्ता नहीं था, सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। और नीट छात्रा रेप मौत केस में जांच एजेंसी ने जो 18 लोगों का सैंपल लिया था, जब उससे किसी का मैच ही नहीं हुआ, तो फिर अब किसको पुलिस पकड़ लेगी? और देखिए, इसमें जो 18 लोगों के सैंपल लिए गए थे, उसमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल आने जाने वाले नौजवान शामिल थे, लोग शामिल थे, छात्राओं को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले परिजन भी थे, और करीबी रिश्तेदार भी थे। इस मामले में हॉस्टल संचालक के बेटे का भी डीएनए सैंपल लिया गया था, हालांकि किसी का भी सैंपल मैच नहीं किया। तो अब किस पर आरोप बढ़ेगी पुलिस? एफएसएल की जांच में छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिलने के बाद डीएनए मिलान का जांच सबसे अहम आधार बन गया था, और जब मैच नहीं किया तभी डीजीपी ने परिजनों को बुलाया था। लेकिन परिजन तो कह रहे हैं कि भाई उन पर दबाव बनाया गया कि आप मान लीजिए कि आत्महत्या है, रेप का मामला नहीं है, और संतुष्ट नहीं थे। तो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि नहीं भाई, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तब सीबीआई को सौंप दिया गया है। जांच एजेंसियों का मानना था कि अगर एक भी प्रोफाइल मैच होती तो केस की दिशा पूरी तरह से साफ हो जाती। लेकिन जब किसी का डीएनए मैच नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा कौन रेप कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे? सर, तो अब इस पर परिजनों का क्या कहना है? अब छात्रा की मां ने कहा है कि पुलिस अफसर कह रहे थे कि पीएमसीएच की रिपोर्ट अफवाह है, प्रभात हॉस्पिटल में जो बताया गया वो सही है, और उन्होंने कहा कि कैसे मान लूँ, आप भी एक पिता है, अपने सीने पर हाथ रख कर कह दीजिए कि सब गलत है, या कहिए तो मैं खुद अपने कपड़े उतार कर खुद को आग लगा लेती हूँ। माता ने कहा खुद ही फांसी पर चढ़ जाती हूँ। उसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें समझाया बुझाया और चुप करा दिया, और उसके बाद उनका आरोप ये भी है कि सम्राट चौधरी से मिलने के लिए दबाव बनाया जाने लगा,
उनको खींचकर गाड़ी में बिठाया जाने लगा। पुलिस अफसर ने भी कहा कि तुम नहीं जाओगी, केवल पिता जाएंगे। और हमने सोचा वहाँ जाकर भी क्या होगा, जो बात पुलिस बोल रही है वही कहा जाएगा। तो आपको पता ही है कि डिप्टी सीएम बुलाए थे मिलने के लिए, सीएम भी बुलाए थे, लेकिन दोनों जगह पर परिवार के लोग नहीं गए। तब जाकर सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला लिया। सर, परिवार बार बार आरोप लगा रहा है कि इसे आत्महत्या बताने का दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, डीजीपी से मिलने के बाद तो शुक्रवार को परिवार ने यही आरोप लगाया था कि एसआईटी की टीम और पुलिस अधिकारी बार बार ये कह रहे थे कि भाई ये हत्या नहीं है, ये रेप नहीं है, ये आत्महत्या है, और हत्या और रेप का कोई सबूत नहीं मिला है, पटना में तो हुआ ही नहीं है। इसके बाद उनको डिप्टी सीएम अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी से मिलने के लिए कहा गया, लेकिन परिवार काफ़ी दुखी था, गुस्से में था, और वो मिलने को तैयार नहीं हुआ और वो जहानाबाद चले गए। डीजीपी से मुलाकात के बाद छात्रा के भाई ने कहा कि डीजीपी से मीटिंग के दौरान माँ से कहा, मान लीजिए आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। छात्रा की माँ ने कहा कि मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं दिलवा पा रहा है, गड्डी मिलती है सबको, हम गड्डी नहीं दे पा रहे हैं। मैंने रिश्वत का आरोप लगाया। सम्राट चौधरी हमें बुला रहे हैं, हम उनसे मिलकर क्या करेंगे, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। तो परिवार तो सिर्फ न्याय की बात कर रहा है, लेकिन न्याय मिलेगा कैसे जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। तो अब तो ये मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। तो सर, अब मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी हमला बोल दिया है। हाँ, अब तो तेजस्वी यादव को मौका मिल गया। तेजस्वी यादव ने मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरने की कोशिश की है। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। कहाँ है चुनाव में जंगल राज चिल्लाने वाले। तो उनको मौका मिल गया है। सर, तो कहा जा रहा है कि एसआईटी टीम जो है वो नतीजे तक पहुंच गई है और पूरी जांच रिपोर्ट गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी सौंप दी गई थी। तो उसी रिपोर्ट को दिखाने के लिए तो परिजनों को बुलाया गया था, और जांच रिपोर्ट में पटना के अंदर किसी तरह की भी घटना से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। खुलासा करने से पहले गृह मंत्री परिजनों को संतुष्ट करना चाहते थे, डीजीपी उनसे मिलकर उनको बताना चाहते थे, इसीलिए ये पहल की गई थी। लेकिन परिजन तो जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट ही नहीं है, और सीसीटीवी फुटेज से लेकर अब तक की जो जांच रही है उसके बारे में छात्रा के परिवार को जानकारी दी गई है। हालांकि परिवार इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब तो मामला सीबीआई के हाथ में चला गया है, और पटना हाई कोर्ट में भी खबर आ रही है कि छात्रा के पिता ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है, सोमवार को संभवतः कल। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि इसे पूरे मामले पर आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।